नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर से हम ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा था। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा था। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे एग्जाम में। नौकरी, खेती, बेगारी, इनमें कोई नहीं। देखिए पालमपुर में मुख्य क्रिया खेती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन, डेयरी आदि सीमित स्तर पर ही की जाती है। ठीक है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? आपको याद रखना है खेती। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? आपको याद रखना है 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत? कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है, आपको याद रखना है नलकूप। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? 350, 500, 400, 450। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? आपको याद रखना है 450। नेक्स्ट है, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? शाहपुर, रायगंज, सोलापुर, गोपालगंज। पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 रायगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की अवधि है। खरीफ फसल की अवधि है, खरीफ यानी बरसात के मौसम। इस मौसम में किसान ज्वार और बाजरा जैसी फसलें उगाते हैं। ठीक है, इस फसल की अवधि जो है आपको याद रखना है जून से अक्टूबर। ठीक है, खरीफ फसल की अवधि है जून से अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी ऋतु। रबी फसल की अवधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं। रबी फसल की अवधि है, देखिए रबी यानी कि सर्दी का मौसम। इस मौसम में गेहूं, चना, जौ जैसी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, इस ऋतु की जो अवधि है नवंबर से अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट होगा, नवंबर से अप्रैल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? इनमें से करेक्ट होगा आपका यहां पर पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? 60 परिवार, 150 परिवार, 75 परिवार, इनमें कोई नहीं। आपको याद रखना है 150 परिवार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यहाँ पर, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? 3 फसलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी फसलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? खरीफ फसल किस मौसम में होता है? आपको याद रखना है वर्षा ऋतु में। ठीक है, बरसात के मौसम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध में वृद्धि, उद्योग में विकास, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा में उत्पादन में कमी, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी, इनमें कोई नहीं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहां पर, HYV का क्या तात्पर्य है? HYV का क्या तात्पर्य है?
अधिक उत्पादन करने वाले बीज, निम्न उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले खेत, निम्न उत्पादन करने वाले खेत। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका HYV का तात्पर्य है अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इमारतें, मशीनें, औजार, ट्रैक्टर। देखिए भौतिक पूंजी के अंतर्गत स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी आते हैं। ठीक है, औजार, मशीन और भवन जैसे हो गया आपका स्थायी पूंजी। ठीक है, औजार, मशीन और भवन जैसे हो गया आपका स्थायी पूंजी, और कच्चा माल और जैसे कि नगद मुद्रा, ठीक है, ये हो गया आपका कार्यशील पूंजी। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक्टर, जो कि भौतिक पूंजी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इमारतें, मशीनें और औजार ये तीनों क्या है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि ट्रैक्टर जो है भौतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? 75 परिवार या 60 परिवार या 150 परिवार या 240 परिवार। इनमें से करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है 60 परिवार, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? आपको याद रखना है 60 परिवार। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? फलों की खेती में विकास, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मछली पालन में वृद्धि, फूलों की खेती में वृद्धि। देखिए श्वेत क्रांति हो गया आपका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? आपको याद रखना है दिल्ली की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, दिल्ली। नेक्स्ट है क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया? ऑप्शन है यहाँ पर आपका नहीं, हाँ, कभी कभी, कभी नहीं। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका हाँ। ठीक है, हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते थे? पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते थे? पीतमपुरा, सिलीगुड़ी, शाहपुर, रायगंज। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रायगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, मक्का तथा तिलहन, दलहन तथा चावल, चावल तथा गेहूं, जौ तथा चावल। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका चावल तथा गेहूं। ठीक है, किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? आपको याद रखना है चावल तथा गेहूं। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती हैं। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन ये सब आते हैं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी थी? 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी थी? HYV बीजों का उपयोग, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मत्स्य विभाग, दूध उत्पादन। इनमें से करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है HYV बीजों का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं?
पालमपुर में कार्य करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं? आपको याद रखना है 25%। ठीक है, 25% आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका कृषि कार्य। ठीक है, सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? आपको याद रखना है हेक्टेयर। नेक्स्ट है देश में कुल खेती वाले क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचित है? देश में कुल खेती वाले क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचित है? उत्तर हो जाएगा आपका 40% से कम, 40% से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सीमांत किसान। सीमांत किसान कौन है? आपको याद रखना है जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। ठीक है, सीमांत किसान कौन है? जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इस चैप्टर का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।